एक समान हो देश का शासन, जन जन का सम्मान हो, न्याय मिले हर नागरिक को, ऐसा हिंदुस्तान हो। पारदर्शिता की ज्योति जले, भ्रष्टाचार मिट जाए, चार सेवा सत्य और सद्भाव से भारत आगे बढ़ जाए। प्रिय दोस्तों, देश में प्रशासनिक एकरूपता कैसे होनी चाहिए जिससे एक सशक्त, पारदर्शी, जन कल्याणकारी प्रशासन जो अति आवश्यक है, ताकि जनता को सरल, समयबद्ध, शांतिपूर्ण वातावरण मिल सके, ये बहुत बड़ा एक विषय है। परंतु क्योंकि किसी भी राष्ट्र की उन्नति केवल उसकी आर्थिक शक्ति, प्राकृतिक संसाधन या सैन्य क्षमता पर निर्भर नहीं होती, बल्कि उसकी प्रशासनिक और शासकीय व्यवस्था अर्थात विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका पर निर्भर करती है। प्रशासन ही वह माध्यम है जिसके द्वारा सरकार की नीतियां जनता तक पहुंचती हैं और जनता की समस्याएं सरकार तक पहुंचती हैं। यदि प्रशासनिक व्यवस्थित, पारदर्शी, उत्तरदायी और एकरूप हो तो देश में विकास की गति तेज होती है, कानून व्यवस्था मजबूत रहती है और नागरिकों का सरकार पर विश्वास बढ़ता है। प्रिय मित्रों, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, जहाँ अनेक भाषाएं, संस्कृतियां, परंपराएं, सांप्रदायिक और भौगोलिक विविधताएं हैं। इतनी विविधता के बावजूद प्रशासनिक व्यवस्था में समानता, निष्पक्षता और एकरूपता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। प्रशासनिक एकरूपता का अर्थ यह नहीं कि प्रत्येक राज्य की विशेषताओं को समाप्त करना, बल्कि इसका अर्थ कि नागरिकों को समान अधिकार, समान सम्मान, बुनियादी अधिकार, समान अवसर और सरकारी सेवाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, टैक्स व्यवस्थाएं, कानून, निवास, सुरक्षित जीवन और सभी क्षेत्रों में एकरूपता आए। एक नियम हो, एक व्यवस्था, सबके अधिकार समान। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से बने समृद्ध जहान। सब गांव नगर में भेद ना हो, हर सुविधा साथ मिले। मेहनत, ज्ञान और योग्यता से हर युवा को हाथ मिले। प्रशासनिक एकरूपता का अर्थ का आशय ऐसी व्यवस्था से है जिससे पूरे देश में कानून पालन समान रूप से हो, सरकारी सेवाओं का स्तर संतुलित हो, अधिकारियों की कार्यप्रणाली पारदर्शिता हो तथा प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव के सभी प्रशासनिक सुविधाएं प्राप्त हों। इस व्यवस्था में सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार हो, सरकारी योजनाओं को लाभ पात्र लोगों तक समान रूप से पहुंचे, भ्रष्टाचार और पक्षपात की संभावना न्यूनतम हो, प्रशासन जनता के प्रति जवाबदेही हो, प्रत्येक सरकारी विभाग एक निश्चित मानक के अनुसार कार्य करे, अर्थात सभी प्रक्रियाओं का मानकीकरण हो और विद्यालय और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम और परीक्षाओं में भी एकरूपता हो। बैंकों में आर्थिक लेन देन अर्थात सभी फॉर्म एक जैसे हों, अर्थात केंद्रीकृत हो, ताकि सभी कार्यनीति और नियमों में एकरूपता हो सके। दोस्तों, प्रशासनिक एकरूपता इसलिए भी जरूरी है
क्योंकि अगर देश में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का प्रशासन, कानून और सुविधा होगी तो नागरिकों में असमानता की भावना उत्पन्न होगी। अगर कहीं सेवा उत्कृष्ट होगी और कहीं अत्यंत कमजोर तो विकास असंतुलित हो जाएगा। ना ही समयबद्ध हो सारे कार्य, जनता का सम्मान रहे। 10 हर कार्यालय में सेवा का पावन सा अभियान रहे। डिजिटल सुविधा घर घर पहुँचे, ऑफलाइन भी साथ रहे। द्वारा हर नागरिक का अधिकार सुरक्षित, हर मन में विश्वास रहे। प्रशासनिक एक रूपता के होने से समाज और जनता में राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी, कानून सम्मान बढ़ेगा, भ्रष्टाचारी की समाप्ति होगी, सरकारी कार्यों में पारदर्शिता होगी, निवेश और उद्योगों में बढ़ावा होगा, नागरिकों का विश्वास मजबूत होगा, विकास संतुलित रूप से होगा, सभी नागरिक कानून के अनुसार काम करेंगे, सभी को समाज से भागीदारी मिलेगी, कार्यशैली में कम समय लगेगा, उपभोक्ताओं और सेवादाताओं में मनमुटाव कम हो जाएगा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं सबको समान रूप में प्राप्त होंगी, बैंकिंग, आर्थिक लेन देन, कमर्शियल सेवाएं कम और उचित समय में प्राप्त हो जाएंगी, जनता को शिक्षा, बुद्धिमत्ता और परिश्रम के अनुसार रोजगार में समान अवसर मिल जाएंगे, सभी को आर्थिक समानता, टैक्सेशन, भूमि रिकॉर्ड कंट्रोल, राजस्व में नामांकन आसान हो जाएगा। एक रूपता और पारदर्शिता के कारण किसी संस्था को कोई हड़ताल, धरना, आंदोलन और रैलियों की आवश्यकता नहीं होगी। व्यक्तिगत और पारिवारिक सुकून मिलने से समाज में खुशहाली होगी। अर्थात प्रशासनिक एक रूपता और पारदर्शिता के मुख्य उद्देश्य जनता की सेवा करना है और आदर्श प्रशासन के लिए केंद्रीय, क्षेत्रीय, प्रदेशीय, स्वतंत्र, स्वाधीन और स्वच्छ कंट्रोल को बनाए रखना है। सत्य, रिश्वत, भय और भेदभाव का अंधकार दूर हो, आथा, जाति, धर्म से ऊपर उठकर मानवता भरपूर हो। नारी का सम्मान सुरक्षित, हर बच्चा शिक्षित हो। से श्रम, समानता और अवसर से हर जीवन विकसित हो। प्रिय मित्रों, देश में एक रूपता के आने से सभी नागरिकों के लिए अगर कानून समान होगा तो सभी को मौलिक अधिकार मिलेंगे, गरीबी दूर हो जाएगी, बच्चों की शिक्षा और बेरोजगारी दूर होगी, ईर्ष्या और भय खत्म हो जाएगा, सिफारिश और रिश्वतखोरी खत्म हो जाएगी, अपराधों से मुक्ति मिलेगी और तुरंत समान न्याय सुनिश्चित होगा और सब कानून निष्पक्ष रूप से लागू होंगे तो लोकतंत्र और मजबूत होगा। एक रूपता के अनुसार प्रशासन में पारदर्शिता होगी, जो प्रशासन की सबसे बड़ी शक्ति है। उससे सरकारी योजनाओं की जानकारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पर उपलब्ध होगी। नियुक्तियां योग्यता के आधार पर होंगी और शिकायतों का समाधान हो जाएगा। कहा भी गया है, एक साधे सब सदे, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, माली सींचे एक फूल को, फूल फले अध्याय। अर्थात एक रूपता के साथ सब क्षेत्र में अनुकूल स्थिति प्रदर्शित हो जाएगी। प्रशासन को भी एक रूपता के लाने के लिए केवल आदेश देने वाला तंत्र नहीं, बल्कि जनता के प्रति जवाबदेही बनना होगा, समय पर कार्य करना होगा, नागरिकों की समस्या सुननी होगी, शिकायतों का समाधान करना होगा, नियमों का पालन करना होगा, जनता के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना होगा और सभी सेवाओं के
जाति और संप्रदाय को ना देकर मानवीय स्तर पर समरूपता देनी होगी। सरकारी सेवाएं जैसे भुगतान, आवेदन, प्रमाण पत्र, शिकायत पोर्टल, किसी चीज की रिकॉर्ड पाने के लिए मैनुअल सेवा भी उपलब्ध करवानी होगी। प्रशासन में आर्थिक भ्रष्टाचार, जो सबसे बड़ी कमजोरी है, समाप्त करने के लिए मुद्रा में एकरूपता और डिजिटल भुगतान, फाइल प्रणाली और सोशल ऑडिट और पारदर्शिता लानी होगी। और कानून ऐसा होगा कि सभी के लिए समान होगा, अधिकारी और सामान्य नागरिक पर समान रूप से लागू होगा, राजनीतिक सिफारिश और रिश्वतखोरी से मुक्ति होगी, शीघ्र न्याय सुनिश्चित होगा। दोस्तों, तेरा पुलिस बने जन की साथी, संवेदनशील और महान, चाहता न्याय मिले शीघ्र सभी को, ऊंचा हो संविधान। चित्र विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका संग चले, सेना जनहित की हर राह पर मिलकर नए दीपक जले। जब कानून निष्पक्ष रूप से लागू होता है तभी शासन और प्रशासन मजबूत, नैतिक और पारदर्शी होता है। प्रशासन डिजिटल होने से सभी सरकारी सेवाएं सरल, पारदर्शक, समयबद्ध हो जाएंगी। जैसे ऑनलाइन आवेदन, बुकिंग, भुगतान, ऑनलाइन बुकिंग, ऑनलाइन भुगतान प्रमाण पत्र, शिकायतें पोर्टल होंगी और इसके साथ साथ डिजिटल रिकॉर्ड और ऑफलाइन ट्रैकिंग आसानी से उपलब्ध होगी। इसके साथ सभी सेवाएं ऑफलाइन भी प्राप्त होंगी ताकि जनता मैनुअल रिकॉर्ड रख सके। सेवाओं को पारदर्शी बनाने के लिए योग्यता और मानकों को महत्व दिया जाएगा और देश के हर कोने में सभी सेवाएं, गांव हो या नगर, उपलब्ध होंगी। पुलिस मित्र और उदारवादी होगी और पुलिस व्यवस्था में आधुनिक, प्रशिक्षित, हर टेक्निक से सक्षम, संवेदनशील, राजनीतिक दबाव से मुक्त होगी और समयबद्ध होगी। प्रशासन के 3 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। उनके बीच बेहतर समन्वय, डिजिटल रिकॉर्ड और शीघ्र सुनवाई में एकरूपता का पालन होगा, जिससे नागरिकों की समस्याओं का समाधान मिल सकेगा। प्रशासन के चौथा स्तंभ पत्रकारिता की पारदर्शिता और एकरूपता के लिए शिक्षित, प्रमाणित और पगारदार वर्ग होगा। पर्यावरण आपदा प्रबंधन के लिए नियमित प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि पूर्व चेतावनी, राहत वितरण और चिकित्सा सहायता और पुनर्वास और पारदर्शिता सहायता के लिए उचित प्रबंध किया जाएगा। जल बचाए, वृक्ष लगाए, निर्मल धरती गगन करे, नदियों, जंगल और पर्यावरण का मिलकर संरक्षण करे। वह की शांति, सहयोग और भाईचारा हर दिल का आधार बने। देखे भारत का हर नागरिक जागे, जिम्मेदार और साकार बने। दोस्तों, प्रशासन के विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए जल संरक्षण, वृक्षारोपण, प्रदूषण नियंत्रण, कचरा प्रबंधन, नदियों की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना और एकरूपता का लाना आवश्यक है। इसके अलावा बहुत सी और चुनौतियां हैं, जैसे जनसंख्या का दबाव, अलग अलग धार्मिक प्रथाएं, सामाजिक रीति रिवाज, शादी विवाह, असुरक्षा, जमीन के झगड़े, आर्थिक समस्याएं, क्षेत्रीय असमानताएं, भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेपता, संसाधनों की कमी, डिजिटल सिस्टम की कमी, बाल मजदूरी, कर्मचारियों की कमी, बेरोजगारी, शिक्षा का अभाव, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, घरेलू हिंसा, महिला उत्पीड़न और महिला मानव की तस्करी,
अत्यारी समाधान सुशासन के लिए भी एक रूपता अति आवश्यक है। दोस्तों, प्रशासन की एक रूपता के केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि नागरिकों को भी एक रूपता और सत्यता को समझना होगा और कानून का पालन करना होगा। संभव है तभी जब नैतिक भौतिकवाद का सिस्टम आए। भट्टी इंडियन एवं इंटरनेशनल पीस मिशन का उद्घोष जगाए। बैठे शांति, समानता और मानवता का लक्ष्य मिलकर अपनाए। भट्टी मिशन के पावन उद्देश्यों को हम सब मिलकर पूरा कराएं। भट्टी विश्व बंधुत्व और जनक कल्याण का संदेश घर घर पहुंचाए। अंत में मैं इंडियन पीस मिशन व इंटरनेशनल पीस मिशन के द्वारा अन्वेषक नैतिक भौतिकवाद द्वारा एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण केवल अच्छा संविधान या प्रभावी सरकार से ही नहीं, बल्कि निष्पक्ष, पारदर्शी, उत्तरदायी और नागरिक प्रतिशत केंद्र की एक रूपता से होता है। एक रूपता का उद्देश्य पूरे देश में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में समान न्याय, समान गुणवत्ता वाली सरकारों की सेवाएं उपलब्ध कराना है। भारत जैसे कई अन्य विशाल और विविधतापूर्ण देशों की स्वायत्ता, अखंडता, प्रभुता सम्मान करते हुए प्रशासनिक मानकों की पारदर्शिता, तकनीकी आधुनिकीकरण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जवाबदेही को मजबूत करना आवश्यक है, ताकि समाज में भागीदारी, आर्थिक सुधार, समाज सुरक्षा की एकरूपता हो सकेगी और प्रत्येक नागरिक को समान सेवाएं उपलब्ध होंगी। प्रशासन एक रूपता लाने के बाद वास्तव में जनहितकारी और नैतिक लोकतंत्रता कहलाएगी। भारत ही नहीं, सभी एक रूपता की दृष्टि से आर्थिक सुशासन, न्याय, विकास, सामाजिक समर्थित सेवाओं के द्वारा आदर्श आत्मनिर्भर हो सकेंगे और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, शांति और भाईचारा स्थापित होगा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अहम विवाद खत्म हो जाएंगे। सर्वं सर्वाय सर्वस्य सर्वे शांति भवतु का गान हो। भट्टी जय भारत, वंदे मातरम। विश्व में शांति का सम्मान हो। और दोस्तों, हमारी मिशन का उद्घोष सर्वम सर्वय सर्वस्य सर्वे शांति भवतु और सनातनी मंत्र ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः तथा वासुदेव कुटुंब का लक्ष्य पूरा होगा। जय भारत, वंदे। कृपया सहयोग के रूप में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर करने की कृपा करें, ताकि हमें आगे कुछ और नया करने की प्रेरणा मिले और आप इस शांति और नैतिकता की उपलब्धि के यज्ञ में सहयोग दें।